नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए सबसे पहले डालते हैं नजर आज की हेडलाइंस पर। एचएयू में लाठी चार्ज के विरोध में इंसो ने किया प्रदर्शन, सीबीएलयू को जड़ा ताला। माकपा व भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने भिवानी उपायुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। भिवानी जिले में लग रहे 10 घंटों से अधिक बिजली के कट। दोषियों की गिरफ्तारी के बाद ही चलेगा रोडवेज का पहिया, कहा रोडवेज कर्मचारियों ने। सीईटी के आवेदकों ने की आवेदन की तिथि बढ़ाने की मांग। और अब खबरें विस्तार से। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में इंसो छात्र नेताओं ने शहर में जोरदार प्रदर्शन करते हुए स्थानीय चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर ताला जड़ दिया और जमकर नारेबाजी की। इसके उपरांत छात्र नेताओं ने उपायुक्त के माध्यम से हरियाणा के राज्यपाल के नाम मांग पत्र सौंपकर लाठीचार्ज के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। इस मौके पर इंसो के पूर्व जिला अध्यक्ष सेठी धनाना ने छात्र अपनी छात्रवृत्ति की मांग को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन एचएयू प्रशासन द्वारा छात्रों के हितों की आवाज को दबाने के लिए उन पर लाठीचार्ज के आदेश दिए गए, जो कि न केवल अमानवीय है बल्कि यह लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन भी है। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में प्रदर्शन करते हुए इंसो के पूर्व जिला अध्यक्ष सेठी धनाना ने कहा कि बहुत से विद्यार्थी ऐसे हैं जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है तथा छात्रवृत्ति ही उनकी पढ़ाई सुचारू रखने का एकमात्र साधन है, लेकिन इसके बावजूद भी उनकी छात्रवृत्ति में कटौती कर दी गई है, जिसके विरोध में अपनी आवाज उठाने पर छात्रों पर लाठीचार्ज जैसी दमनकारी कार्यवाही अपनाई गई। छात्र नेता नितिन सेन ने कहा कि छात्रों की मांगें पूरी तरह से जायज हैं। यदि कोई नीति गरीब और मेहनती छात्रों को छात्रवृत्ति से वंचित करती है तो उसका विरोध होना स्वाभाविक है, लेकिन उसका जवाब लाठी और डर के जरिए देना बेहद शर्मनाक है। उन्होंने कहा कि इंसो छात्र हित को लेकर हमेशा प्रतिबद्ध रही है तथा उनके हित की लड़ाई मजबूती से लड़ी है। हमारे प्रदेश कार्यालय की तरफ से कल मैसेज प्राप्त हुआ कि इंसो छात्र संगठन पूरे हरियाणा प्रदेश में एचएयू में जो छात्रों के साथ घटना घटी है उसके विरोध में ताला लगाकर प्रत्येक कॉलेज और विश्वविद्यालय में पूरे हरियाणा में प्रदर्शन किया जाएगा, उनके समर्थन में प्रदर्शन किया जाएगा। और आज हमारी मांग है कि एचएयू के विषय तुरंत प्रभाव से इस्तीफा दें हरियाणा सरकार, और मैं तो अनुरोध करूंगा महामहिम राज्यपाल जी से कि वो इस मामले को संज्ञान में लेकर छात्रों के साथ जो क्रूरता और बर्बरता के साथ उनके साथ निंदनीय घटना की गई है उसको देखते हुए तुरंत प्रभाव से एचएयू वीसी बीआर कंबोज को निष्कासित करें और छात्रों को न्याय दें। और इसी मांग को लेकर एचएयू की धरना कमेटी दिग्विजय सिंह चौटाला के नेतृत्व में और हमारे इंसो छात्र संगठन के साथी हमारा प्रतिनिधि मंडल दिग्विजय सिंह चौटाला के नेतृत्व में आज राज्यपाल महामहिम से मुलाकात भी करके आया है। अभी उनका ऑफिशियली बयान भी आ जाएगा कि महामहिम जी से उन्हें क्या आश्वासन मिला है। जब तक बीआर कंबोज एचएयू के वीसी इस्तीफा नहीं देंगे, ये युवा तरुणाई और छात्र संगठन पूरे हरियाणा का एकजुट है। ये सोचते कि एचएयू का अगर जरूरत पड़ी यहाँ से जाने की इस्तीफा नहीं दे तो सैकड़ों साधनों का काफिला लेकर एचएयू में धरना देंगे। भिवानी के छात्र संगठन, इंसो छात्र संगठन दिन रात उनके साथ खड़ा है। देखिए, एचएयू यूनिवर्सिटी के वीसी ने, उस घटिया वीसी ने जो शर्मनाक घटना की है, जो उन विद्यार्थियों के ऊपर डंडे बरसवाने का काम किया है, अरे आप देखिए जाकर उनके कैसे सिर फुटे हुए हैं। कोई कुलपति अपने बच्चों के साथ में ऐसा कैसे कर सकता है? उस घटिया वीसी को, वो वीसी कहलाने के लायक ही नहीं है, उसको तुरंत प्रभाव से जो है राज्यपाल जी ने उसको निष्कासित कर देना चाहिए और उसके ऊपर केस कर देना चाहिए। ऐसी गुंडागर्दी है वीसी। ये जो तानाशाही सरकार है, ये जो बीजेपी की सरकार है, मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ और पूरी की पूरी इंसो टीम जो है इस घटना की निंदा करती है। एक वाइस चांसलर होके विद्यार्थियों के ऊपर डंडे बरसाना, अरे उसके अंदर प्रोफेसर थे, प्रोफेसरों ने जो है अपने हाथ में डंडा लेकर के उन विद्यार्थियों को मारा है। ये कहाँ तक जायज बात है कि भी एक प्रोफेसर जो है एक पद पे बैठते हुए और डंडा लेकर उस विद्यार्थी का सर फोड़ दे। आज जो ये हमने तालाबंद किया है, ये हमारे इंसो के प्रदेश कार्यालय से लेटर आया था, जिसके तहत प्रदेश के जितने भी कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, सबके ऊपर ताला जड़ने का हमारे माननीय जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जननायक जनता पार्टी के दिग्विजय सिंह चौटाला के नेतृत्व में, और जो एचएयू का वीसी है
ये एक बहुत ही गुंडागर्दी टाइप का व्यक्ति है, जिसको कुछ भी शर्म नहीं है, जो बच्चों के ऊपर लाठी डंडे बरसाने का काम किया। उसके साथ में प्रोफेसर राधेश्याम, जिसको प्रोफेसर होने का कोई मतलब ही नहीं पता, वो तो गुंडा होना चाहिए, गुंडों में भर्ती होना चाहिए। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी व भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भिवानी कमेटियों ने अमेरिकी इशारे पर इजराइल द्वारा आक्रामक रूप से फिलिस्तीनियों के नरसंहार व ईरान पर हो रहे हमलों के विरोध में जिला उपायुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन किया और इजराइल के हमले बंद करवाने हेतु जिला डीसी कार्यालय के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भिजवाया। उपायुक्त की ओर से ज्ञापन लेने समाज कल्याण विभाग के अधिकारी देवेंद्र कुमार पहुंचे। प्रदर्शन की अध्यक्षता सीपीएम की तरफ से उसके जिला सचिव मंडल सदस्य सुखदेव पालवास व सीपीआई जिला संयोजक फूल सिंह इंदौरा ने संयुक्त रूप से। प्रदर्शन को संबोधित करते हुए सीपीआईएम के जिला सचिव कामरेड ओम प्रकाश, सचिव मंडल सदस्य कामरेड अनिल कुमार व महिला नेत्री संतोष देशवाल ने कहा कि मौजूदा दौर में चल रहे इजराइल सैन्य अभियान फिलिस्तीनी की जनता पर 20 महीने से कहर बरपा रहा है और 55,000 नागरिकों को मौत के घाट उतार दिया गया, जिनमें बच्चे, वृद्ध और महिलाएं बड़ी संख्या में हैं। उन्होंने कहा कि इजराइल अमेरिकी इशारे पर फिलिस्तीनी नागरिक बस्तियों, अस्पतालों व स्कूलों में जानबूझकर मिसाइल हमले करके फिलिस्तीनियों की पीढ़ी को खत्म करने पर तुला हुआ है। वह संयुक्त राष्ट्र संघ के शांति प्रस्तावों का घोर उल्लंघन करके घिनौना मानवता विरोधी अनैतिक कार्य कर रहा है। इजराइल ने ईरान पर एक तरफा हमला करके वहां के सेना के उच्च अधिकारियों व परमाणु वैज्ञानिकों को मौत के घाट उतार दिया। वामपंथी दोनों ही पार्टियों ने राष्ट्रपति से अनुरोध किया है कि वे भारत सरकार को निर्देश दें कि वह पश्चिम एशिया में शांति रखने व इजराइल की आक्रामक नीति व युद्ध को समाप्त करने के लिए अपनी हस्तक्षेपकारी भूमिका निभाए। मेरा नाम कामरेड फूल सिंह इंदौरा है। मैं सीपीआई का जिला सचिव होने के नाते आज जो हिंदुस्तान के ऊपर जो बोझ पड़ेगा आर्थिक स्थिति का, हम ये चाहते हैं कि इसको कम किया जाए और आगे आने वाले समय के अंदर जो हिंदुस्तान ने जो आज विरोध प्रदर्शन किया पूरे हरियाणा के अंदर सीपीआई और सीपीएम की तरफ से, दोनों की तरफ से हमने पूरे प्रदेश भर के अंदर आज धरना प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति के नाम से ज्ञापन सौंपा गया है। और अमेरिका को कहना चाहते हैं कि देशों के ऊपर जो अंतर्घात युद्ध करना चाहता है ये करना बंद कर दें और हिंदुस्तान के साथ खड़ा है। फिलिस्तीन के ऊपर, इजराइल के ऊपर जो जितने भी हिंदुस्तान के अंदर हम चाहते हैं कि शांति बनाए रखें और मैं सीपीआई और सीपीएम की तरफ से इनको शांति का कहना चाहता हूँ, शांति प्रिय युद्ध खत्म हो जाए। जो आज वामपंथी पार्टियों द्वारा जो पूरा विश्व तीसरे युद्ध की तरफ अग्रसर है, जनता को जागरूक करते हुए और साम्राज्यवाद पर यह दबाव बनाने के लिए पूरे भारतवर्ष में प्रदर्शन किए जा रहे हैं। और प्रदर्शन के माध्यम से हम भारत सरकार के मुखिया को, भारत के प्रधानमंत्री को ये सचेत करना चाहते हैं कि इस देश की जनता हमेशा शांति प्रिय रही है। पूरी दुनिया के अंदर हमारे देश का एक नाम रहा है, एक दौर में तीसरी दुनिया गुट के अध्यक्ष भी रहे हमारा देश और साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ा है। तो आज हम ये कहना चाहते हैं, आज के प्रदर्शन के माध्यम से हम ज्ञापन दे रहे हैं उपायुक्तों के माध्यम से हमारे भारत के राष्ट्रपति को, और ये कहना चाहते हैं जो भारत की एक भूमिका बनती है साम्राज्यवाद के खिलाफ, तीसरी दुनिया के निर्गुट के अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष होने के कारण हम जो पूरी दुनिया आज युद्ध के क्षेत्र में धकेली जा रही है, इसको रोकने में अपना काम करें। देखिए, अमेरिका की अर्थव्यवस्था की हालत खराब है। वो हथियार बेचना चाहते हैं, हथियारों के माध्यम से अपनी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाना चाहते हैं और तीसरी दुनिया के देशों के संसाधन हड़पना चाहते हैं। आज उसके हथियार भी फेल हो गए रूस के सामने, वो जो है परीक्षण में भी फेल हो गए उसके हथियार। इसलिए वो जो है तीसरी दुनिया के संसाधनों को हड़पने के लिए उन पर युद्ध थोप रहा है। अगर इजराइल और अमेरिका पर रोक नहीं लगाई तो दुनिया में तीसरा युद्ध होना जो है रोकना बड़ा मुश्किल है। इन दोनों देशों की जो आक्रामक नीति है, यूरोप के कुछ देश इनके साथ लगे हुए हैं, पूरी अर्थव्यवस्था ट्रंप ने तबाह कर दी है दुनिया की। इसलिए ये जो मंदी है, इस मंदी का भार ये तीसरी दुनिया के देशों पर थोपना चाहते हैं। आज पूरे देश में प्रदर्शन है, हमारे हरियाणा में सभी जगह प्रदर्शन है आज, और पूरे देश में 5 वामपंथी पार्टियां युद्ध के विरोध में, और फिलिस्तीन की जनता को बचाया जाए, ईरान को बचाया जाए, युद्ध ना हो, विश्व में शांति हो, यूक्रेन और रूस का युद्ध बंद हो, इसके लिए आज पूरे देश में ये जो है प्रदर्शन कर रही है और जनता को जागरूक कर रहे हैं।
ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने आदेश दिए हैं कि बिजली के कट लगने पर हर घंटे की रिपोर्ट बिजली विभाग को प्रस्तुत करनी होगी। बावजूद इसके भिवानी जिले में 10 घंटे से अधिक के कट लग रहे हैं, जिसे गुस्साए लोगों ने एक्सीएन को बिजली आपूर्ति बहाल करने को लेकर एक्सीएन को ज्ञापन सौंपा। गुस्साए लोगों ने कहा कि लंबे समय से भिवानी में बिजली की समस्या बनी हुई है और अधिकारी और कर्मचारी फोन भी नहीं उठा रहे हैं, जिसे लेकर आज मजबूरन एक्सीएन को मांगों का ज्ञापन सौंपा गया। बिजली आपूर्ति की समस्या को लेकर लोगों ने एक्सीएन को बिजली आपूर्ति बहाल करने को लेकर ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर गुस्साए लोगों ने कहा कि अगर समय पर बिजली आपूर्ति बहाल नहीं हुई तो ऊर्जा मंत्री अनिल विज से भी मिलकर समस्या के बारे में उन्हें अवगत करवाया जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि विभाग के अधिकारी बिजली विभाग के ठेकेदारों से समय पर काम नहीं करवा पा रहे हैं, क्योंकि न तो कर्मचारी कोई समाधान करते हैं और न ही अधिकारी समस्या का कोई समाधान कर रहे हैं। इस बारे में एक्सीएन संदीप दलाल ने बताया कि इस बिजली विभाग में कर्मचारियों की कमी है। वहीं हाल ही में आए तेज आंधी और तूफान के कारण लगभग 900 पोल्स टूट गए हैं, जिसको लेकर काम चल रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि बिजली विभाग ने कंप्लेंट दर्ज करवाने के लिए टोल फ्री नंबर जारी किया है, जिस पर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। लोगों का कहना है कि कोई भी नंबर डायल करने पर फोन नहीं उठाया जाता है। एक्सीएन संदीप दलाल ने कहा कि जल्द ही बिजली आपूर्ति को बहाल कर दिया जाएगा और लोड बढ़ाने को लेकर प्रपोजल आगे भेजा गया है, जिसके बाद बिजली की समस्या से निजात मिले। ज्ञापन दिया गया, एक तो कीर्तिनगर और जो विद्यानगर का लोड है उसके रिगार्डिंग जो रिकरेंस ऑफ फॉल्ट है उसको ठीक करने के लिए दिया गया, और दूसरा जो इनका पावर हाउस है जो आज के दिन ये 33 के भी उठा चलते हैं उसको इंडस्ट्रियल एरिया पे लोड ट्रांसफर करने के लिए इन्होंने ज्ञापन दिया। शिकायत का तो जो मेरे को शिकायत दी गई है उसमें बेसिकली मैंने पहले भी अभी जैसे फर्स्ट पॉइंट में बताया कि इसका जो लोड है कीर्तिनगर और विद्यानगर का उसको 33 के भी इंडस्ट्रियल एरिया जो इनके पास पड़ता है इनकी लोकेलिटी से उस पर शिफ्ट करने के लिए इन्होंने दिया। ऐसा तो नहीं है कि टोल फ्री 1912 नंबर टोल फ्री है, वो तो उठता है 1800 180 43 34 भी टोल फ्री नंबर है, उन पे इंगेज प्राइवेट कंपनी है, उनका कॉल सेंटर में कॉल सेंटर टाइप वो है, उनका डाटा और उनका फीडबैक भी होता है और सेव भी होता है। तो ऐसा ऐसी तो प्रॉब्लम नहीं है 1912 और 1800 180 43 34 फोन पे की नहीं हो रही। और जो लोकल कंप्लेंट सेंटर हैं 98 120 63 033 और 35 वो बिजी हो सकते हैं जिस दिन मौसम खराब हो, लेकिन ऐसा नहीं है फोन नहीं उठा रहे क्योंकि वो रजिस्टर मेंटेन करते हैं और जितने भी उनके पास कंप्लेंट्स आती है उसको नोट डाउन करके आगे कंसर्न जी या लाइनमैन को या कंप्लेंट सेंटर स्टाफ को वो फॉरवर्ड करते हैं, तभी ही कंप्लेंट अटेंड हो पाती हैं। अदरवाइज इट इज़ नॉट पॉसिबल कि वो सारी कंप्लेंट अटेंड हो पाएँ। तो ऐसा कोई एपिसोड मेरी नोटिस में तो नहीं है, लेकिन जो एक एपिसोड है वो 132 की जो आसी लाइन थी उसकी कंडक्टर 33 के वी चांग हुडा और 33 के वी आईए उन पे टूट के गिर गया था। उसकी वजह से 8 घंटे के लिए सप्लाई बाधित हुई थी इन 3 सब स्टेशनों से जो चलती है। तो उसमें ऑलमोस्ट आधा शहर बाधित था, बापोड़ा और यही चल रहे थे, तो उसकी वजह से ही प्रॉब्लम आई थी। दूसरी जो कंप्लेंट्स हैं वो लोकल कंप्लेंट्स हैं, उनमें रिकरेंस केबल की है, जो केबल बार बार जल के मतलब ज़्यादा लोड होने की वजह से जल रही है। उसको भी हम सामान ला के नया केबल प्रयास कर रहे हैं, जहाँ जहाँ बार बार जल रही है उसको नई केबल डाल रहे हैं। जो बिजली के कट लग रहे हैं बार बार, पूरी रात तंग हो रहे हैं कीर्तिनगर के निवासी, उसके बाबत दिया है कि जब ये पीडब्ल्यूडी रोड बना बड़ चौक से लेकर कदम हॉस्पिटल तक, उसके बाद में कीर्तिनगर के 10-12 घर सेक्टर 13 के बिजली घर से जोड़ दिए। जिस दिन से बिजली घर से जोड़े हैं उसी दिन से ये परिवार बहुत तंग हो गए कि 1 मिनट जाती है बिजली, 1 मिनट में बल्कि चली जाती है, कई देर बाद आती है 1 मिनट। तो इससे परेशान होकर ओम प्रकाश कामरेड जी और संघर्ष समिति के सदस्य के साथ हम आज एससी साहब से मिलना चाहते थे। एससी साहब बाहर गए हुए हैं, शहर बताए, तो एक्शन से मिले हम। तो उसमें एक्शन से संदीप दलाल से हमने बात की कि हमारा जो तकलीफ है नागरिकों की, इसको दूर करने की कृपा करें। तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि इसको 2-3 दिन के अंदर ही दूर कर दिया जाएगा, क्योंकि पूरी रात जब कट लगते हैं तो हम बाहर घूमते हैं सड़कों पर 12 बजे 11 बजे और 2 बजे, कभी कभार देखते हैं तो किसी साइड में बिजली की चमक दिखाई देती है हमें, तो उस पर प्रत्येक नागरिक का अधिकार है कि उसको मूलभूत सुविधा सरकार जो दे रही है वो मिलनी चाहिए, जबकि उसकी पेमेंट कर रहे हैं बिजली बोर्ड को हम।
तो इन चीज़ों को देखकर आज हम इनसे मिले हैं कि हमें को इस बिजली के कटों से राहत दी जाए, ताकि हम अब इस गर्मी के मौसम में सुख की नींद सोच के, छोटे बच्चे हैं वो परेशान हो गए, बीमार होने की कगार पर खड़े हैं, मेडिकल में पैसे लगते हैं। तो इन चीज़ों को देखते हुए आज हम कामरेड साहब के नेतृत्व में यही आश्वासन मिला कि 2-3 दिन के अंदर ही आपका काम समाधान कर दिया जाएगा। आज मैं कामरेड ओम प्रकाश, संयोजक जनसंघर्ष समिति भिवानी। आज हम एससी साहब के दरबार में आए थे। हमें पता लगा कि आज दरबार नहीं है, एससी साहब को कोई ज़रूरी काम हो गया, वो हिसार चले गए। उन पर टेलीफोन पर बात हुई, वो कहने लगे एक्शन साहब को मैं भेज रहा हूँ, आप बैठिए यहाँ। हम लोग फिर एक्शन संदीप दलाल के पास बैठे हैं। शहर में बुरी तरह से हाहाकार मचा हुआ है। बिजली के कट लगने से पानी भी नहीं मिलता लोगों को, और सारी रात कई बार जो है 5-5, 4-4 घंटे बिजली गायब रहती है। ट्रिप बहुत लगाती है, विशेषकर बाज़ार में भी ये दिक्कत है, पतराम गेट पे, और विद्यानगर और कीर्तिनगर के लोग भी परेशान हैं। सेक्टर 13 और 23 के लोग भी परेशान हैं। तो उन्होंने बताया कि भाई 23 और 13 सेक्टर के साथ विद्यानगर, गुजरानी भी जुड़ा हुआ है, ये राजीव कॉलोनी भी जुड़ी हुई है। वहाँ लोड बढ़ाने के लिए हमने अप्लाई कर रखा है और हिसार हमारे हेडक्वार्टर पर भेज रखा है। तो वो जल्दी लोड बढ़ जाएगा तो ये दिक्कत नहीं आएगी। कीर्तिनगर को और विद्यानगर का कुछ हिस्सा पहले इंडस्ट्रियल एरिया में जुड़ा हुआ था, पहले दिक्कत इतनी ज़्यादा नहीं थी, तो अब दिक्कत ज़्यादा बढ़ गई। तो उसका भी आश्वासन दिया है, जो कीर्तिनगर के घर हैं 10-12 उनको उधर ही जोड़ने के लिए संदीप जी ने आश्वासन दिया है। और हमने एक बात और भी कही है कि भाई टेलीफोन नहीं उठाते, जो कर्मचारी हैं, जेई है, एसडीओ है, रात को लोग परेशान होकर के टेलीफोन करते तो टेलीफोन नहीं उठाते। तो उन्होंने कहा है कि भाई स्टाफ की भी दिक्कत है, स्टाफ भी कम है। और मैं विशेषकर राज्य सरकार से ये कहना चाहता हूँ, 2 महकमे इतने इंपॉर्टेंट महकमे हैं, पब्लिक हेल्थ का महकमा और ये जो बिजली बोर्ड का महकमा, और राज्य सरकार बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही। जितनी स्थायी पोस्ट थी सब खत्म होगी। कौशल रोजगार में भी कुछ लोगों को भर्ती कर रखा है, लेकिन परमानेंट भर्तियां नहीं कर रही। ये समस्या तो राज्य सरकार की नीति की वजह से प्रॉब्लम हो रही है, और कर्मचारी पूरे नहीं है, लोड जो मौजूदा कर्मचारी उन पर ज़्यादा है, इसलिए वो परेशान होकर के फोन नहीं उठाते। जनता दुखी है। फतेहाबाद में हुए हरियाणा रोडवेज के परिचालक और चालक पर दबंगों द्वारा मारपीट के मामले में भिवानी बस स्टैंड परिसर में रोडवेज कर्मचारियों द्वारा रोष प्रदर्शन कर कार्यवाही की मांग की गई। इस बारे में जानकारी देते हुए सर्व कर्मचारी संघ के संगम मोर्चा के प्रधान अनिल कुमार ने बताया कि बीते दिनों हरिद्वार से फतेहाबाद आ रही रोडवेज बस में हिसार के अग्रोहा चौक पर 15 से 20 असामाजिक लोगों द्वारा चालक और परिचालक के साथ बेरहमी से मारपीट की गई। इसके विरोध में हरियाणा के विभिन्न जिलों ने रोष प्रकट किया। फतेहाबाद में हुए हरियाणा रोडवेज के परिचालक और चालक पर दबंगों द्वारा मारपीट के मामले में रोडवेज कर्मचारियों द्वारा रोष प्रदर्शन कर कार्यवाही की मांग की गई। उन्होंने बताया कि लंबे रूट की बस होने के कारण गांव में स्टॉपेज नहीं होने के कारण एक लड़की द्वारा 15 से 20 साथियों को बुलाकर अग्रसेन चौक पर चालक और परिचालक के साथ मारपीट करवाई गई, जिसमें चालक और परिचालक बुरी तरह घायल हो गए। उन्होंने कहा कि प्रदेश भर में आए दिनों इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिससे रोडवेज कर्मचारियों में डर का माहौल है। रोडवेज कर्मचारियों की सुरक्षा राम भरोसे है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार को इस मामले में संज्ञान लेते हुए दोषियों को जल्द गिरफ्तार करना चाहिए। वहीं रोडवेज के अधिकारियों ने और कर्मचारियों ने रोष जताते हुए कहा कि अगर सरकार दोषियों को जल्द गिरफ्तार नहीं करती है तो रोडवेज कर्मचारियों द्वारा हरियाणा में चक्का जाम कर दिया जाएगा। फौजी हरियाणा रोडवेज वर्कर्स यूनियन का डिपो प्रधान, यहाँ पर अभी समस्त रोडवेज के कर्मचारी इकट्ठा, जो साझा मोर्चा की तरफ से कॉल है, जो फतेहाबाद डिपो में कल परिचालक के साथ मारपीटाई हुई है। 15 से 20 के करीब लड़के अपराधी तत्व बताए जा रहे हैं। काफी मारपीट की है, चोटें आई हैं, वो एडमिट हैं। हम इसकी घोर निंदा करते हैं और सरकार से एक पुरजोर विरोध प्रदर्शन करते हुए हम अपील करते हैं कि दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। हर रोज आइंदा परिचालक हो, चालक हो, जहाँ कहीं भी हो, रोड पे चलते हैं, घटनाएं होती रहती हैं। इससे आम जनमानस को भी दिक्कत होती है। कर्मचारियों में भारी रोष है। दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। अगर गिरफ्तारी नहीं होती है तो आने वाले टाइम में जो शीर्ष नेता और हमारे को आदेश देगा, हम रोडवेज का और पैन और पहिया जाम करने को मजबूर होंगे। कल जो हमारी फतेहाबाद डिपो की बस जो हरिद्वार रूट पे चलती है, उसके कंडक्टर के साथ 4-5 बदमाशों ने पूरी तरह से मारपीट की है। मतलब इस तरह मारपीट की है, अगर उसकी जान भी चली जाए तो भी वो नहीं।
अब वो कर्मचारी जो परिचालक है वो एडमिट है। हमारी रोडवेज कर्मचारियों की सिर्फ यही मांग है, परिचालक को न्याय मिले और दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। सीईटी परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले युवाओं ने बताया कि सीईटी फॉर्म के दौरान सरल पोर्टल को लेकर कई तकनीकी कमियां थी। सीईटी फॉर्म के समय जाति प्रमाण पत्र के लिए सरल पोर्टल पूरी तरह से नहीं चल रहा था। आवेदकों को सबसे ज्यादा परेशानी सरल पोर्टल को लेकर ही आ रही थी। दूसरी ओर सरकार ने अभी तक सीईटी के आवेदन के लिए कम समय दिया है। हजारों आवेदक अभी भी आवेदन करने से वंचित रह गए हैं। सभी आवेदकों को सबसे ज्यादा परेशानी सरल पोर्टल को लेकर ही आ रही है। सीईटी के लिए आवेदन करने वाले युवाओं ने बताया कि सीईटी फॉर्म के दौरान सरल पोर्टल को लेकर कई तकनीकी कमियां थी। आवेदन के दौरान से ही सरल पोर्टल नहीं चल रहा। कभी बीसी प्रमाण पत्र को लेकर दिक्कत है तो कभी डोमिसाइल जाति और दूसरे प्रमाण पत्र बनने में परेशानी। सीईटी के आवेदक सरकार से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि सरल पोर्टल न चलने के कारण सीईटी आवेदन की तिथि बढ़ाई जाए। मेरा नाम भूपेंद्र है और मेरा जिला भिवानी है। एक सरकार का सीईटी का साथ साथ एक मुद्दा 5600 का और ओल्ड पेंडिंग भर्ती का, ठीक है। सरकार ने इलेक्शन के जस्ट आचार संहिता के जस्ट 2 घंटे पहले नोटिफिकेशन जारी किया था, तो उसने आज लगभग 5600 हरियाणा पुलिस का आज लगभग 10 महीने हो चुके हैं, लेकिन उस पर सरकार की आज तक कोई भी पीएमटी पीएसटी शेड्यूल कुछ भी नहीं डाला है, ठीक है। हम पंचकुला गए, चेयरमैन साहब से मिले, चेयरमैन साहब से मिलकर हमने बातचीत करी। उन्होंने बोला कि अभी हम सीईटी लेंगे। सीईटी लेने का फायदा क्या है? अभी सीईटी में तो पहले तो ओल्ड पेंडिंग भर्ती पड़ी है। जब पहले ओल्ड होंगी, पुराना सीईटी की जो भर्ती होंगी उससे वह कंप्लीट होने के बाद ही नया सीईटी का चलेगा, ठीक है। तो अभी सरकार चल रही है नया सीईटी की तरफ, लेकिन नया सीईटी में भी कुछ है नहीं। 12 दिन के लिए इन्होंने पोर्टल खोला, ठीक है, और 12 दिन में भी इनकी सरल पोर्टल नहीं चल रहा है। तो सरकार का तो कुछ नहीं है, एक पॉलिटिकल एजेंडा है। जब इलेक्शन आते हैं तब सरकार करती है भर्ती, ठीक है, और सरकार को युवाओं से कुछ नहीं, युवा की उम्र निकले या कुछ हो। अभी तक लगभग 5 से 6 साल हो गए री एडवर्टाइजमेंट हो रही है, तो उस पर कोई मतलब सरकार काम नहीं कर रही है, ना कोई भर्ती बोर्ड काम कर रहा है। बस बच्चों को एक बार वो दिलासा दिया जा रहा है झूठा, करा देंगे। ऐसे ये नया सीईटी में करेंगे। नया सीईटी में क्या करेंगे? ये लाके नया सीईटी में भी पोस्ट निकालेंगे, लेकिन उनकी एडवर्टाइजमेंट करेंगे। जो पोस्ट पर भर्ती करवाएंगे उनके लिए कुछ खास हुआ नहीं होगी, वो कोर्ट में जाएंगे बच्चे। तो सरकार अच्छा युवाओं के साथ खिलवाड़ न करे, एक अच्छे स्वस्थ शांतिपूर्ण ढंग से और एक सुनियोजित तरीके से परीक्षा की तैयारी करवाए, ताकि बच्चों का भविष्य उज्जवल हो, न कि अंधकार में हो। मेरा नाम राहुल भारद्वाज है। जैसा भाई भूपेंद्र भाई ने बताया, जो 5600 जो पेंडिंग भर्ती हैं, 5600 लिए हरियाणा पुलिस नहीं, और भी काफ़ी सारी वैकेंसी हैं जो पेंडिंग भर्ती हैं, जिन पर मतलब सरकार कुछ एक्शन नहीं दे रही। भाई कहने का मतलब ये है, सरकार की आगे क्या गारंटी है? जो पीछे वाली भर्ती है उनको आगे सीईटी में डाल दिया, आगे क्या आस करें भाई हम सरकार से? क्या पता आगे भी ऐसा ही हो जाए बच्चों के साथ। तो भाई मैं तो इतना कहना चाहूँगा, ठीक है भाई, बच्चों के साथ खिलवाड़ कर लो। सीईटी में भी आपने जो पोर्टल है वो 12 दिन के लिए खोला, लेकिन एक जब बात की मैं गारंटी देता हूँ, आगे आने वाले टाइम में जैसे सरकार बच्चों के साथ कर रही है ना, आगे आने वाले टाइम में सरकार को भी सबक सिखाएंगे भाई। और अब चलते जनगणना शुरू होने से पहले देश में आबादी पर आई एक नई वैश्विक रिपोर्ट चिंतित करने वाली है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट द रियल फर्टिलिटी क्राइसिस नाम से रिपोर्ट जारी की है, जिसमें जनसंख्या की संरचना, प्रजनन क्षमता और जीवन प्रत्याशा दर में अहम बदलावों के बारे में बताया गया है, जो बड़े जनसांख्यिकी परिवर्तन का संकेत है। रिपोर्ट यह तो बताती है कि 2025 में 1.46 अरब की आबादी के साथ भारत दुनिया का सबसे आबादी वाला देश बना रहेगा। पर रिपोर्ट यह भी बताती है कि भारत में प्रजनन दर घटकर 1.9 जन प्रति महिला पर पहुंच चुकी है। यह आंकड़ा 2.1 की प्रतिस्थापना दर से कम है। प्रतिस्थापना दर वह दर है जो आबादी को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। यानी अब भारतीय महिलाएं औसतन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जनसंख्या के आकार को बनाए रखने के लिए आवश्यक बच्चों से कम बच्चे पैदा कर रही हैं। जाहिर है कि हमारे दो की नीति से नीचे चले गए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की नौजवान आबादी नौकरी की असुरक्षा और घर में सीमित जगहों को बच्चे पैदा करने में बाधा के तौर पर देख रही है। बच्चे की भरोसेमंद देखभाल की कमी भी परिवार बढ़ाने में बाधा है।
रिपोर्ट के मुताबिक महिलाओं को अब भी प्रजनन से जुड़े स्वतंत्र फैसले लेने में बाधाओं का सामना करना पड़ता है। हालांकि देश के विभिन्न क्षेत्रों और राज्यों में प्रजनन संबंधी असमानताएं भी बनी हुई हैं। जैसे बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में प्रजनन दर उच्च है, जबकि दिल्ली, केरल और तमिलनाडु में प्रजनन दर प्रतिस्थापना दर से कम है। बच्चों की आबादी 24%, 10 से 19 आयु वर्ग की आबादी 17% और 10 से 24 आयु वर्ग की जनसंख्या 26% है, जबकि देश की 68% आबादी कामकाजी है। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस। एचएयू में लाठी चार्ज के विरोध में इंसो ने किया प्रदर्शन, सीबीएलयू को जड़ा ताला। माकपा व भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने भिवानी उपायुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। भिवानी जिले में लग रहे 10 घंटों से अधिक बिजली के कट। दोषियों की गिरफ्तारी के बाद ही चलेगा रोडवेज का पहिया, कहा रोडवेज कर्मचारियों ने। सीईटी के आवेदकों ने की आवेदन की तिथि बढ़ाने की मांग। हमारे आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक के लिए देखते रहिएगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।